अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट फहद हुसैन। नाजरीन, वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो हो चुकी है, जो स्टार्ट हुई थी जब चाइना की तरफ से जो है एज अ गिफ्ट जो है वैक्सीन की जो है डोजेस दी गई थी। उसके बाद हमने देखा था कि पहली जो वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसका जो है आगाज़ हुआ और स्टार्ट किया गया। ख़ास तौर पे हेल्थ लाइन के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनसे स्टार्ट किया गया। उसके बाद अब दोबारा ख़बर यह है कि जो वैक्सीनेशन की जो सेकंड ड्राइव है वो जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये खबर आई है जो स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हेल्थ के फ्रंट पे, उनका ये कहना है, डॉक्टर सुल्तान, उनका ये कहना है कि जो सेकंड जो फेज़ है वैक्सीनेशन ड्राइव का वो जो है अब स्टार्ट होने वाला है, अनकरीब स्टार्ट हो जाएगा। गालिबन अगले महीने मार्च में जो है सेकंड फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद ख़बरें ये हैं कि जो तकरीबन 2.8 मिलियन डोजेज़ जो है वैक्सीन की, एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन की, वो जो है सेकंड मार्च तक जो है वो मिल जाएंगी। तो यूं ही बज़ाहिर लगता है कि वैक्सीन जो है वो मैसर होंगी, पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी। उसके बाद जो है जो सेकंड फेज़ होगा वैक्सीनेशन ड्राइव का, उसका जो है आगाज़ हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम इस वक्त बात करें कि जो सूरत हाल है मुल्क में कोविड-19 के हवाले से काफ़ी हद तक बेहतर है, काफ़ी कंट्रोल में है, चीज़ें इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने मैनेज किया वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम कह सकते हैं कि मैनेज किया, कि स्प्रेड को भी रोका और साथ में जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी जो है भरपूर तरीके से होने दिया। ग्लोबली अगर हम देखें कि जो इस वक्त कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल है बज़ाहिर वहाँ भी अब लगता है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि यूके में भी जो है इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है कि किस तरीके से जो है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है कम किया जाए, ख़त्म किया जाए, ताकि जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है रिवाइव किया जा सके, जो कि बेसिकली इंडिकेशन है कि जो चीज़ें जो है जो सूरत हाल जो है ग्लोबली वो अब बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है। वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है वो ऑलरेडी कई ममालिक में स्टार्ट हो चुकी है। उसका आगाज़ जो है वो यूके से हुआ था, उसके बाद दीगर ममालिक तक जो है ये ड्राइव जो है पहुँची। उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान में भी जो है उसका पहला जो फेज़ वो ऑलरेडी हो चुका है। सेकंड जो फेज़ है वैक्सीनेशन ड्राइव का वो भी मार्च में जो है हो जाएगा। अब बज़ाहिर सूरत हाल लगता है कि काफ़ी हद तक बेहतर है। यही वजह है कि बीच में हमने देखा कि जो ओवरऑल जो ऑप्टिमिज़म था ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी को लेके वो भरपूर तरीके से नज़र आया, और उसकी जो रिफ्लेक्शन थी वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमें नज़र आई। उसके अलावा जो ऑयल की प्राइसेस हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, उसमें भी जो है हमें एक ज़बरदस्त रिकवरी हमें नज़र आई, जो कि बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन थी कि जो ओवरऑल जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो जो है अब रीबाउंड हो चुकी हैं, होने जा रही हैं कई ममालिक में। अगली ख़बर की तरफ अगर हम चलें वो है गवर्नमेंट के हवाले से आईपीपीज़ के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है रिसेंटली, जिसमें जो जो टर्म्स थी, जो जो एग्रीमेंट्स थे पिछले, जिनके हिसाब से उनको जो है पेमेंट्स वगैरह और जो दीगर जो चीज़ें थी वो जो है उनको रिवाइज़ किया था, जिससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो है सेविंग्स होंगी आइंदा आने वाले सालों में। एक अच्छी अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के हवाले से, गवर्नमेंट के फ्रंट पे बड़ा ही बेहतरीन तरीके से इसको डील किया गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से इंगेज किया आईपीपीज़ को, उनके साथ निगोशिएट किया गया और उसके बाद जो है एक एग्रीमेंट की तरफ गए, जिससे डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो है आइंदा आने वाले सालों में बिलियंस ऑफ रुपीज़ की जो है सेविंग्स होंगी। बीच में हमने देखा कि मामला जो है थोड़े बहुत जो है उसमें हमें अनसर्टेनिटी नज़र आई, क्योंकि पेमेंट्स के हवाले से, पेमेंट का जो स्ट्रक्चर था उसके हवाले से कुछ कंसर्न्स थे आईपीपीज़ के, जिसको बाद में जो है एड्रेस किया गया और जो जो इश्यूज़ थे उनको जो है रिजॉल्व किया गया। उसके बाद जो है दोबारा हमने देखा कि कई कंपनीज़ के साथ जो है ऑलरेडी जो है एग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है गवर्नमेंट की जानिब से। इसी हवाले से
بھی ریسنٹلی کچھ ایسے ایشوز آ رہے تھے کہ نیب جو ہے ان ایگریمنٹس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, ان کی جانچ پڑتال کر رہا ہے, تو جس سے ایک انسرٹینٹی ایک دوبارہ جو ہے آئی کہ آیا جو ایگریمنٹ تھا اب اس حوالے سے آگے آنے والے دنوں میں ہے مزید کوئی صورتحال جو ہے خراب نہ ہو جائے. لیکن کل جو ہے اس چیز کو کلیئر کیا, نیب نے ایک جو پریس ریلیز جاری کی اس میں انہوں نے کہا کہ ان ایسی جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ نیب جو ہے ان چیزوں کو دوبارہ دیکھ رہا ہے, اس ایگریمنٹ کو دیکھ رہا ہے, تو اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. تو جو ایک انسرٹینٹی تھی ایگریمنٹ کو لے کے وہ بھی اب ختم ہوئی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیل تھی, جو ایگریمنٹ تھے, جو ریوائزڈ ایگریمنٹ تھے آئی پی پیز اور گورنمنٹ کی طرف, وہ جو ہے اب فائنلی جو ہے وہ مٹیریلائز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جس سے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو, نہ صرف گورنمنٹ کو اربوں روپے کا فائدہ ہوگا سیونگز کی مد میں, بلکہ گورنمنٹ کے کہنے کے مطابق جو ہے کنزیومرز کے لیے بھی جو ہے آئندہ آنے والے سالوں میں جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے مطابق آئندہ آنے والے 2 سے 3 سال میں جو پاور ٹیرفز ہے اس میں بھی جو ہے 1 سے 3 روپے پر یونٹ تک کی جو ہے وہ کمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے. تو ایک اچھا ایگریمنٹ جس سے ڈیفینیٹلی انیشیلی تو گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا, ہو سکتا ہے اس کے کچھ سالوں میں جو ہے پبلک تک بھی اس کا فائدہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے. اگلی خبر کنسٹرکشن کے حوالے سے زبردست خبر ہے. کافی کنسٹرکشن کے اوپر ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے بڑا ہی اپنا ایک فوکس جو ہے بنائے رکھا کنسٹرکشن انڈسٹری کے اوپر. جس طریقے سے پرائم منسٹر عمران خان خود جو ہے اس میں شامل ہوئے, ڈفرینٹ قسم کے جو ہے انسینٹیوز دیے گئے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو, خاص طور پہ اس وقت جب اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ تھی, بہت زیادہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی. خاص طور پہ کووڈ-19 کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ چیزیں جو ہے کافی حد تک جو ہے اسٹینڈ سٹل پہ آ گئی تھی. اکنامک ایکٹیویٹیز کو جب ری باؤنڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو گورنمنٹ نے پہلا جو اپنا ٹارگٹ بنایا انڈسٹری کو وہ تھی کنسٹرکشن انڈسٹری, جس کو جو ہے کافی حد تک جو ہے گورنمنٹ نے مراد دی, بینیفٹس دیے, کئی شعبوں میں ان کو بینیفٹ دیے گئے, جس کا جو امپیکٹ ہے اب وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو چکا ہے. جیسا کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو سیمنٹ کی جو کنزمپشن ہے لوکلی وہ جو ہے زبردست جو ہے اس میں اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ اسٹیل کی جو ڈیمانڈ ہے, ریباس کی جو ڈیمانڈ ہے, اس میں بھی جو ہے ہمیں زبردست قسم کا جو ہے اضافہ نظر آ رہا ہے. اوورآل آبزرو کیا جا سکتا ہے کہ جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ زبردست طریقے سے جو ہے جو جاری ہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم نے بات بھی کی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے جو تقریباً 34,000 اپارٹمنٹس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کی جو ہے منظوری دی, جس سے ڈیفینیٹلی خاص طور پہ پنجاب میں جو ہے نہ صرف سیمنٹ کی جو ڈیمانڈ ہے بلکہ اسٹیل کی ڈیمانڈ ہے اس کو بھی جو ہے اضافہ اس میں نظر آئے گا. ریسنٹلی پرائم منسٹر عمران خان کو اس حوالے سے جو ہے بریف کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں کنسٹرکشن کے حوالے سے جو انویسٹمنٹ کی گئی ہے تقریباً اگر ہم اماؤنٹ کی اگر ہم بات کریں تو 353 ارب روپے تک کی جو ہے انویسٹمنٹ کی گئی ہے ہاؤسنگ کے اندر, کنسٹرکشن کے اندر, جبکہ اس سے جو اوورآل جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو ہے اضافہ ہے وہ فینومینل ہے. تقریباً 1.76 ٹریلین روپیز تک کا جو ہے اس سے اکنامک ایکٹیویٹیز میں جو ہے اضافہ ہوا ہے. بظاہر یہی وجہ تھی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جس طریقے سے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ٹارگٹ کیا, کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جو ہے دیگر بہت زیادہ انڈسٹریز جو ہے وہ لنک ہوتی ہیں. اگر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ چل پڑتی ہے تو اس سے دیگر جو انڈسٹریز ہیں ان کو بھی جو ہے اس سے بینیفٹ ملتا ہے, اور اس سے ڈیفینیٹلی جو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ بھی جو ہے بے تحاشا پیدا ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ جو ٹارگٹس تھے اس کو ڈیفینیٹلی ایک انڈسٹری سے جو ہے کوشش کی گئی کہ اس سے جو ہے کافی حد تک جو ہے ایکسٹریکٹ کیا جائے, اور اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ فی الحال ایٹ لیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو ڈیمانڈ ہے انڈسٹریز کے حوالے سے, جو مٹیریل یوز ہوتا ہے ان انڈسٹری میں اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں جو ہے زبردست اضافہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید اور دیگر انڈسٹریز کے حوالے سے گورنمنٹ کس طریقے سے جو ہے کوئی پیکیج لے کے آتی ہے, کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی گورنمنٹ جو ہے کافی متحرک نظر آئی کہ ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو جو ہے بڑھایا جائے, ان میں جو ہے زبردست اضافہ کیا جائے.
इस हवाले से टेक्सटाइल की जो पॉलिसी है 5 साला पॉलिसी, उसके ऊपर भी काम किया गया, जिसमें तकरीबन 900 अरब से ज़ायद के जो बेनिफिट थे वो इंडस्ट्री को दिए जाने थे, ताकि जो जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको जो है बढ़ाया जाए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उनको जो है बढ़ाया जाए। क्योंकि इस वक्त भी अगर हम देखें तो रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें इतना ज़्यादा जो इजाफा वो नज़र नहीं आ रहा जिस तरीके से हमारी इंपोर्ट्स के अंदर जो ग्रोथ है वो नज़र आ रही है। बल्कि रिसेंटली मंथ ओवर मंथ बेसिस पे जो है जो एक्सपोर्ट्स हैं टेक्सटाइल की उसमें जो है तकरीबन 5.5% तक का डिक्लाइन भी जो है वो आया। तो ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस बाज़ाहिर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल जो पॉलिसी है टेक्सटाइल की जो पॉलिसी है 5 साला पॉलिसी, उसके हवाले से अभी भी जो है किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं लिया गया। 2-3 दफ़ा जो हमने देखा कि जो पॉलिसी है वो डिस्कशन में आई, लेकिन क्योंकि कुछ मेंबर्स जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर कुछ जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उन पे जो है उन्होंने अपने कंसर्न शो किए थे, जिसके बाद जो है वो मामला जो है फ़िलहाल अभी तक जो है हल तलब है। अभी तक उस पर किसी किस्म का जो है कोई फ़ैसला नहीं किया गया। अब देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है इन तमाम जो चीज़ें हैं इनको जल्द अज जल्द जो है फाइनलाइज़ करती है, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको भी जो है मुल्क में बढ़ाया जा सके। रिज़र्व्स के हवाले से अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं उसमें जो है कमी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक के नंबर्स हैं, उन नंबर्स के अगर मुताबिक अगर हम देखें तो तकरीबन 59 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का जो रिज़र्व में जो है कमी रिकॉर्ड की गई है स्टेट बैंक के रिज़र्व में। ओवरऑल रिज़र्व्स की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो हैं तकरीबन 12.88 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो कि हम कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा बहुत जो है उनमें कमी आ रही है। 13 बिलियन डॉलर्स तक जो है स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो पहुँच गए थे, उसके बाद जो है ग्रेजुअली जो है वो नीचे आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और कमर्शियल बैंक्स के पास अगर हम रिजर्व्स की बात करें डॉलर रिजर्व्स की तो वह है तकरीबन 7.16 बिलियन यूएस डॉलर्स, जबकि ओवरऑल मुल्क की रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो वो 20.05 बिलियन यूएस डॉलर्स पर मौजूद है। ओवरऑल 20 बिलियन का जो मार्क है वो अभी भी जो है मेंटेन किया हुआ है, लेकिन आगे जाके इसमें मज़ीद जो है कमी हो, इससे इस सूरत हाल से बचने के लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट को अभी ही स्टेप्स लेने चाहिए, वरना माजी की हुकूमतों की तरह इस गवर्नमेंट को भी इन ऐसे ही मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिस तरह जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उन्हें जो है मसाइल फेस करना पड़े। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इस तमाम सूरत हाल से किस तरीके से डील करती है। मार्केट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट्स में जो है कल हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन 119 पॉइंट का जो है गिरावट जो है रिकॉर्ड की गई, लेकिन अभी भी जो नफसियाती हद है 31,000 की मार्केट उससे ऊपर ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। अगर हम बात करें नेस्डेक की तो नेस्डेक में भी सिमिलर सूरत हाल थी, नेस्डेक में भी हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई और तकरीबन मार्केट ने 100 पॉइंट जो है वो लूज़ किए। और साथ में मार्केट का जो 14,000 का जो नफसियाती हद थी मार्केट अब उससे भी जो है नीचे ही ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो कल भी एशियन मार्केट्स में जो है प्रॉफिट टेकिंग जो है वो नज़र आ रही थी और आज भी एशियन मार्केट्स में जो है वो प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है। तकरीबन तमाम ही एशियन मार्केट जो है इस वक्त रेड जोन में ट्रेड हो रही हैं, गालिबन प्रॉफिट टेकिंग भी कह सकते हैं। और साथ में जो यूएस मार्केट्स के अंदर जो कल हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई गालिबन उसका भी इम्पैक्ट जो है एशियन मार्केट में नज़र आ सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो कल का जो सेशन रहा KSE 100 इंडेक्स का, कल भी जो है मार्केट के अंदर जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, सेलिंग नज़र आई मार्केट के अंदर। मार्केट का जो इख्तिताम हुआ कल तकरीबन 625 पॉइंट की गिरावट के साथ हुआ। मार्केट का जो लेवल था KSE 100 इंडेक्स का वो रहा तकरीबन 46,142। तो मार्केट जो नफसियाती हद है 46,000 की उससे जो है बहुत करीब है। अब देखते हैं कि आज आया जो है 46,000 का जो लेवल है जो नफसियाती हद है उसको मार्केट सस्टेन करने में कामयाब हो पाती है, या पिछले 2 दिन से जो मार्केट में जो सेलिंग नज़र आ रही है, जो प्रॉफिट टेकिंग नज़र आ रही है, आज भी उसकी कंटिन्यूएशन जो है वो होती है और मार्केट जो नफसियाती हद है 46,000 की उसको जो है लूज़ कर देती है। अब देखते हैं कि आज का सेशन किस तरीके से रहता है। कल के वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम थे उसमें 7% की जो गिरावट है वो रिकॉर्ड की गई। तकरीबन 208 मिलियन शेयर्स का जो है कल काम हुआ KSE 100 इंडेक्स पे।
वॉल्यूम्स भी बतदरीज जो है वो हमें थोड़े कम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मार्केट का सेशन किस तरीके से रहता है, क्योंकि आज आखिरी सेशन होगा इस वीक का। देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से आज परफॉर्म करती है, वीकली क्लोजिंग किस तरीके से देती है। आया पिछले 2 दिन का जो मार्केट का जो मोमेंटम है वो फ़िलहाल हमें डाउनवर्ड नज़र आ रहा है। आया आज भी जो मोमेंटम है वो सेल साइड पे ही नज़र आता है, या आज जो है मार्केट दोबारा जो अपना जो जो बुलिश मोमेंटम है उसको रीगेन करने में कामयाब हो पाती है। आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए अपने होस्ट फहद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।